नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के फैशन में। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ 40 इंच छाती का कटोरी ब्लाउज़ का पेपर कटिंग। तो मेरी जो पेपर कटिंग है और मेरी ब्लाउज़ की लंबाई है 14.5 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। अभी मैं फ्रंट पार्ट दिखा रही हूँ, मैंने बहुत बार बैक पार्ट दिखाया है, तो मैंने गलती से 16.5 पे टेप पकड़ा है, मगर आप 16 पे ही पकड़ो। और जो सेकंड वाला मार्किंग है वो मेरा 6.5 पे लिया है, वो मुंडे का मार्किंग है, तो मुंडा 6.5 है। और छाती हमारी 40 इंच है, तो उसका चौथा 10 इंच है, प्लस उसमें 1.5 इंच मार्जिन करना है। तो पहली टिक हमने 10 पे लगाई है और मार्जिन लिया है 1.5 इंच, तो 11.5 मेरा मार्जिन आया है पूरा। अभी कमर है 34, तो 34 का चौथा 8.5 आएगा, प्लस उसमें 1 इंच लेना है जैसे हम बैक के लिए लेते हैं, और उसमें प्लस मार्जिन 1.5 इंच करना है। तो मार्जिन के साथ मार्जिन और फिटिंग के साथ फिटिंग हम सीधी लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर हमारा 5.5 इंच है, और जो हमने 6 पे टिक लगाया था उस पे सीधी लाइन खींचेंगे। 1.5 इंच पे तिरछा एक लाइन खींच के हम जो आर्म होल है हमारा फ्रंट का, उसका शेप दे के लेंगे। उसके बाद हम गले की वृत्त रखेंगे, 2.5 इंच रखा है मैंने। और हमारा जो आगे का गला है वो 6.5 इंच है, तो उसका बॉक्स बना के लेंगे और गले का शेप देंगे। उसके बाद हम अभी जो हमारी जो योक पट्टी है उसको 4 इंच पे सीधा एक टिक लगा सकते हैं, और दूसरी तरफ हम 3 इंच का टिक लगाएंगे। हम दोनों साइड 3-3 इंच नाप लेके फिर 1 इंच बटन काज के साइड में ऊपर लेके तिरछा लाइन खींच सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हो। मगर अगर आपने 1 इंच पहले से ही ले लिया तो ज़्यादा तिरछा आता है। अगर हमने दोनों साइड 3-3 इंच लेके सीधा लाइन खींचेंगे और फिर 3.5 इंच पे, नहीं तो 3.25 इंच पे एक टिक लगा के जो हमने 1 इंच ऊपर लिया है उसको तिरछा खींचेंगे, तो हमारा योक पट्टी थोड़ा डीप आता है। तो जैसे आपको डीप योक पट्टी चाहिए तो आप ऐसे नाप ले। अगर आपको सीधा तिरछा चाहिए तो जो मैंने पहले नाप लिया था, एक साइड 4 और एक साइड 3 लेके तिरछा नाप ले सकते हैं। जो मैंने योक पट्टी का नाप लिया है उसका सेंटर निकालेंगे, और उसके बाद हम आधा इंच बाहर के साइड में दूसरा मार्किंग करेंगे। और जो हमारा मुंडे का शेप दिया है हमने, उस तरफ से 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। और जो हमारा आगे का गला है उस पे 5.5 पे एक मार्किंग करेंगे। अभी तीनों जो मार्क है उसको हम गोल शेप में एक राउंड शेप दे के लेंगे। कटोरी का शेप आएगा हमारा ये, और ये हमारी रफ कटोरी बन जाएगी। हमारा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये 3 पार्ट बन जाएंगे। तो हमारा जो 2 नंबर का पार्ट है उसको हम बढ़ाएंगे। ये हमारी रफ कटोरी है, इसको हम बाद में बढ़ा के लेंगे। तो इसमें टक्स, जो टक्स लाइन है वो नहीं खींची थी, तो 10 इंच पे हमने टक्स लाइन का लाइन खींचा है। और 2 डोरी का हमने शोल्डर उतार दिया है। तो अभी ये पेपर कटिंग करेंगे हम लोग। उससे पहले कमर के साइड में आधा इंच, नहीं तो 1.5 इंच ऐसे हम योक पट्टी के ऊपर एक मार्किंग करके सीधा हम छाती के जो मार्किंग है उसको उसके साथ उसको जोड़ देंगे। इससे क्या होता है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो अभी ये पेपर कटिंग करके इसके तीनों पार्ट अलग अलग करके लेंगे। बहुत ही आसान है कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग। और पेपर कटिंग अगर आपको अच्छे से आ जाएगी तो कपड़े पे आप कटिंग करके बहुत अच्छे से ब्लाउज़ सिल सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है, और पिछले वाले वीडियो में भी मेरे से
पूरी लंबाई प्लस जो मैंने मार्जिन बताया है पूरी लंबाई प्लस 1.5 इंच, उसमें मेरे से गलती से 2 इंच बोला है। तो आप कटोरी ब्लाउज़ की जब भी कटिंग करें तो फ्रंट पार्ट के लिए पूरी लंबाई प्लस 1.5 इंच ही ले। तो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए हैं। अभी जो हमारा 2 नंबर का पार्ट है कटोरी का, उसको हम बढ़ाएंगे, और जो 2 बाकी के पार्ट है उसको वैसे ही रखना है, उसे किसी भी साइड से बढ़ाना नहीं है, खाली कटोरी बढ़ानी है हमें। वो भी बहुत आसान तरीका है। हमारी जो रफ कटोरी है उसको रख के दूसरे पेपर पे रख के मार्क करके लेना है। जो हमारी रफ कटोरी है जैसी है वैसे ही मार्क करके लेना है। अभी ये जो रफ कटोरी है उसका हम फोल्ड करके सेंटर निकालेंगे, और जो हमने ड्रॉ करके ली है उस पे एक मार्क करके लेंगे। उसके बाद हमारी छाती 10 इंच है, मतलब चौथा 10 इंच है। तो हम अभी 40 छाती के ऊपर कितनी भी बड़ी छाती हो हम 9.5 ही रखेंगे कटोरी। तो 9.5 का आधा आएगा 4.25। तो जो हमने सेंटर निकाला है उस सेंटर से 4.25 इस साइड और 4.25 उस साइड, ऐसे दोनों साइड हमने सेम नाप लेना है। मतलब 1.5 से 2.25 इंच का हमारा दोनों साइड जो मेजरमेंट है वो बढ़ जाएगा। और दोनों साइड में बढ़ने के बाद हम गले की तरफ आधा इंच लेके जो हमारा बड़ा हुआ मार्किंग है उसको हम गोल शेप में जोड़ के लेंगे। और जो सेंटर निकाला था उसके नीचे भी हमने जो साइड में जितना बड़ा है उतना ही नीचे निशान लगा के तिरछा जोड़ना है। तो देखो हमारी कटोरी तैयार हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे करने से आप कभी भी कटोरी बड़ी या छोटी नहीं होती, एकदम परफेक्ट कटोरी बन जाती है। और ये बहुत आसान तरीका है। आप ऐसे ही कितना छोटा और कितना भी बड़ा नाप हो ऐसे ही कटोरी बना सकते हो। मगर 40 के बाद अगर आपका चेस्ट के हिसाब से अगर आपको कटोरी बहुत ही बड़ी चाहिए तो 10 इंच से ऊपर नहीं लेना है चौथा भाग कटोरी का। अगर 40 है तो 9.5 ही लेना है। तो देखो हमारा कटोरी ब्लाउज़ का पूरा पेपर कटिंग हो गया है 40 इंच का। अभी हम इस कटोरी को फोल्ड करके जो हमारे टक्स आएगा उसका मार्किंग करेंगे। सिलाई के लिए आधा इंच छोड़ के जो हमारी कटोरी आई थी 6 इंच की रफ, उसका आधा 3 इंच किया, और जो बाकी बचा है वो हमारा टक्स आएगा, टक्स का दबाव। तो देखो कितना आसान और कितना अच्छे से हमारी एकदम गोल शेप में बहुत ही अच्छे से हमारी कटोरी तैयार हो गई है। अभी इसी पेपर कटिंग से आप कपड़े पे कटिंग करके ब्लाउज सिल सकते हो, एकदम परफेक्ट।